अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे कॉलर नेक। बुकरम को ऊपर से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। डबल फोल्ड में हमारे पास ये बुकरम है। 3 इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे और 4.5 इंच पे गहराई लेंगे। इस तरह से हम सीधा कर देंगे। इस निशान को 4.5 वाले को 3 वाले से इस तरह मिला देंगे। एक निशान अब हम लगाएंगे 1 इंच पे और इसको अब इस तरह से तिरछा खींच देंगे। पहले निशान नज़र नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने अब डार्क किए हैं। इस तरह से नेक को अब हम गोलाई देंगे। 1 इंच पे पहला निशान था, दूसरा निशान फिर दोबारा 1 इंच पे लगाए, यानी कि 1-1 इंच के ये 2 निशान लगाए हैं। यहाँ से हम अपने नेक का कॉलर बनाएंगे। इस तरह से 1 इंच के दूरी पे अब हम एक और निशान लगाते जाएंगे, जो कि हमारे नेक की चौड़ाई होगी। सारे पे इसी तरह से 1-1 इंच के निशान लगा लेंगे और इनको हम डार्क कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये नज़र आए। नेक हमारा रेडी है। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं तमाम, और अब हम सीज़र की मदद से इसको कट कर लेंगे। पहले सबसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम ये मेन पार्ट कट करेंगे जो कि हमारे नेक का होगा, और इसके बाद ही इस कॉलर को हम कट कर लेंगे। इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पे डार्क कर लेंगे इस निशान को। नेक को पेस्ट कर लिया है हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। अब इसको कट करेंगे आधे इंच का या पौने का मार्जिन छोड़ते हुए। तमाम एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। इसको अच्छी तरह से प्रेस के साथ हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। पानी लगा के मैंने अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया नेक को। अब बाहर वाली साइड पे इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पानी लगा के फ़ोल्ड करेंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर नेक बन के तैयार होगा। सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने लिया है कुर्ती का फ्रंट पार्ट और जो हमने नेक रेडी किया था उसको सेंटर में रखते हुए इस तरह से सेंटर पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। इसी सिलाई को मोड़ते हुए ऊपर वाली साइड को लेके आएंगे, जो कि हमने 1 इंच का निशान लगाया था गहरा करके वहाँ तक। वहाँ से सिलाई को पक्का करेंगे और दूसरी साइड से फिर इस तरह से हम सिलाई लेके आएंगे उस निशान तक, उसको भी हम पक्का कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा कॉलर नेक बन के नज़र आ रहा है यहाँ से। अब हम एक्स्ट्रा तमाम कपड़ा कट कर देंगे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए, और इसके बाद अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे। यहाँ से भी कट लगा देंगे चेपी तक, जो कि हमने निशान डार्क किया था। अब हम नेक को इस तरह से उल्टी साइड पे टर्न कर देंगे और प्रेस कर लेंगे। नेक को हमने टर्न कर लिया है उल्टी साइड पे और प्रेस भी कर लिया है। इस तरह से हमारे पास नेक की शेप है, इस तरह मुकम्मल बन चुका है। अब हम जो नेक है इस तरह से हमारे पास ये 2 हिस्से हैं इसके, इन दोनों को सिलाई कर लेंगे ताकि हमें जब हम इसके साथ कॉलर अटैच करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एक साइड से हमने अटैच कर लिया है। अब इधर से इस तरह बराबर करेंगे और नीचे वाली साइड से यहाँ से भी सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर ले जाके ख़त्म कर देंगे। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है यहाँ पे। अब मैंने लिया है यहाँ पे कुर्ती का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए तीरे की सिलाई लगा लेंगे। तीरे की सिलाई एक साइड से हमने लगा ली है, अब इस तरह से दूसरी साइड से लगा लेंगे और सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ से नेक को पकड़ते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने बिछा लिया नेक को और बैक साइड से मैं कट करूँगी 1/2 इंच। इस तरह से 1/2 इंच मैंने कट कर दिया है नेक को। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। डबल फोल्ड में हम इस नेक की मेजरमेंट कर रहे हैं। डबल फोल्ड में ये हमारे पास है 8 इंच तकरीबन। सिंगल होके ये 16 इंच हो जाएगा। इस तरह से 8 से 9 इंच डबल फोल्डिंग में मैंने चेपी ली है। इसके ऊपर इस तरह से तिरछा उस कॉलर नेक को रख लेंगे जो कि हमने पहले नेक के साथ कट किया था, और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे 1 इंच चौड़ाई में। यहाँ से हमने कॉलर जितना ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरह से स्केल रखते हुए हम इसी लाइन को सीधा कर लेंगे। 1 इंच चौड़ाई हमारे इस कॉलर की आएगी तकरीबन। एक्स्ट्रा चेपी को हम कट कर लेंगे सीज़र की मदद से। पहले हम नीचे वाली साइड से इस तरह से कट करेंगे
गुलाई यहाँ से अच्छे से देंगे हम कॉलर को। अब दूसरी साइड से इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से भी हमारे कॉलर की अच्छे तरह से गुलाई होनी चाहिए। कॉलर हमने तकरीबन सारा कट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ है। इसकी करेंगे अब हम मेजरमेंट कि हमें 16 इंच तैयार चाहिए ये कॉलर, लेकिन ये कुछ बड़ा है। अब मैं 8 इंच पे इसको निशान लगा के वहाँ से इसको गुलाई दूंगी। ये दोबारा से ऊपर कॉलर रखते हुए जो कि हमने पहले से कट किया हुआ है इस तरह से रखेंगे और दोबारा ड्रॉ कर लेंगे इसको। अब हम दोबारा से सीजर से इसको एक्स्ट्रा जो चेपी है उसको कट कर लेंगे और इस तरह मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है इस कॉलर को। फैब्रिक इस तरह से मेरे पास डबल फोल्ड में है। ऊपर इस तरह से फोल्डिंग साइड है जहाँ से मैंने फोल्ड किया हुआ है और नीचे इस तरह नीचे वाली साइड है हमारे कॉलर की। इसको हम इस तरह से सिंगल फोल्ड में करेंगे, इसको सिंगल कर लेंगे नेक को इस तरह से। अब हमने फैब्रिक को सिंगल कर लिया है। एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे आधे या पौने इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए जो कि हमने फोल्ड करना है। फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। पानी लगा के अच्छी तरह से आयरन कर लिया है मैंने इसको। इस तरह से आयरन हो चुका है। अब बिल्कुल भी इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनेगा। यहाँ से फैब्रिक ऊपर आ जाता है चेपी के, उसको मैंने निशान लगा लिए ताकि हमें गुलाई में कोई मसला ना आए। इस तरह से आपने पहले निशान लगा लेना चेपी के ऊपर ऊपर गुलाई वाली साइड पे। दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से चौक की मदद से गुलाई दे ली है। अब जब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरह, अब हमने उल्टा कर लिया इस कॉलर को और एक सिलाई लगाएंगे एक पैर के मार्जिन से कुछ ज़्यादा है ये। इस तरह से अब हमारे कॉलर की नीचे वाली साइड से सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। इसको अब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। उल्टी साइड को हमने फोल्ड किया और यहाँ से गुलाई देते हुए कॉलर के साथ साथ यानी चेपी के साथ साथ रख के हम सिलाई लगा लेंगे। ना बिल्कुल चेपी के ऊपर लेके जाएंगे और ना ही चेपी से बहुत ज़्यादा दूर रख के सिलाई लगाएंगे। इधर से भी हम इस तरह से गुलाई दे देंगे, कट कर लेंगे धागे को और इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर देंगे। तमाम फैब्रिक को अंदर वाली साइड से आपने कट कर देना है ताकि हमारे कॉलर की गुलाई अच्छे से हो। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारा कॉलर जो है वो अच्छी तरह से गुलाई की शेप में आएगा। कोई झोल या खिंचाव वगैरह नहीं होगा हमारे कॉलर के अंदर। कॉलर को अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक पाँव के मार्जिन से कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इस तरह से हमारा कॉलर बन के तैयार हो चुका है। अब लिया है हमने फ्रंट नेक कुर्ती का जो है उसको हमने उल्टा रखा है और कॉलर को इस तरह से हमने सीधा रखा है। चेपी वाली साइड ऊपर है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नीचे है। इस तरह से सेट करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे नेक को और कॉलर को रखते हुए। आपने हल्के हाथ के साथ कपड़े को सीधा करते हुए सिलाई लगानी है। किसी साइड के भी कपड़े को दोनों में से नहीं खींचना, ना कॉलर को और ना ही कुर्ती के नेक को, वरना नेक के अंदर झोल आएगा या बड़ा या छोटा नेक बन के तैयार होगा आपसे। इस तरह से सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इससे हमारे कॉलर के अंदर खिंचाव नहीं आएगा बल्कि गुलाई के अंदर कॉलर नेक बन के तैयार होगा। फोल्ड कर लेंगे दूसरी साइड को। अब हम इस तरह से तमाम धागों वगैरह को या एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी आपने सिलाई बहुत आराम से और हल्के हाथ के साथ लगानी है। हमारा कॉलर नेक परफेक्ट बन के तैयार होगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन चुका है।